तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हमने 8.1 के 3 सवाल हल कर लिए थे। अब यहाँ पर हमें चौथा सवाल दिया गया है, यदि 5 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम, सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 15 था ना, 5 बोल दिया था, सॉरी, दिया है cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ पर 15 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भाग में आएगा। तो cot a बराबर हमें पता चल जाएगा 8/15। तो अगर आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि त्रिकोणमिति में जो अनुपात में जो cot होता है, cot a वो बराबर होता है आधार बटे लंब के, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर हमें आधार 8 प्राप्त हो जाएगा और लंब 15 पता हो जाएगा। तो उसके बाद बनाएंगे एक हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए कि 90 अंश के सामने वाली सदैव कर्ण होती है। नाम देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर कोण कितना है, ए है, तो ए के सामने वाली लंब होगी और जो बची है उसे हम आधार बोलेंगे, ये आधार होगी। तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि आधार 8 है तो 8 लिखेंगे, लंब 15 है 15 लिखेंगे। अब हमें यहाँ कर्ण का मान नहीं पता है, तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि साइन ए का मान निकालना है। अगर साइन ए का अनुपात देखेंगे तो होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमें लंब तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, इसलिए कर्ण निकालना होगा। और सेक ए में भी देखेंगे तो वही पाएंगे कि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें भी कर्ण की आवश्यकता है, तो इसलिए हमें कर्ण निकालना ही होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है और हमें लंब और आधार पता है, मतलब दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालनी है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम यह कह सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमें पता नहीं है, तो कर्ण उसी प्रकार लिख देंगे। और आधार दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर, सॉरी आधार नहीं है, लंब है ना, आधार दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब 15 दिया हुआ है तो 15 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। जब इसे हम जोड़ेंगे तो आएगा 169, और इधर चल रहा है कर्ण। तो अगर कर्ण बराबर देखेंगे तो इधर स्क्वायर हटेगा, उधर रूट लग जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 13। तो कर्ण कितना पता लग गया, 13। तो अगर हम यहाँ पर आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो लंब कितना दिया हुआ था, 15 और कर्ण 13, और कर्ण फिर 13 दिया हुआ है, 13 और आधार 8। बस हमारे मान निकल गए। तो देखते हैं अगला सवाल। तो आते हैं 5वें सवाल पर। तो 5वां सवाल कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं। अगर आपको पता होगा त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है और अन्य सभी का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो, सेक थीटा का मान 13/12 दिया गया है और सबका पूछा गया है। तो अगर आपको पता होगा तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन बराबर लंब बटे आधार, कौशिक बराबर
होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब, और सेक बराबर होता है कॉस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा 13 और आधार 12, और कॉट थीटा बराबर होता है टैन का उल्टा, आधार बटे लंब। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सब मानों में 3 भुजाएं आ रही हैं, बस लंब कर्ण आधार है, लेकिन हमें यहाँ केवल कर्ण और आधार ही पता है, लंब नहीं पता है। तो लंब पहले हम निकालेंगे, उसके बाद सबको हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बनाइए एक समकोण त्रिभुज, जिसे हम नाम दे देंगे ABC। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने हिसाब से, PQR मान लीजिए, SVX मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया है ABC। यहाँ पर कोण 90 अंश होगा क्योंकि समकोण है। तो 90 कोण के अंश के सामने वाली सदैव कर्ण होती है, और थीटा हम यहाँ मानेंगे, तो ये हो जाएगी लंब, और जो बची है उसे आधार कह देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो हमें आधार और कर्ण पता है। आधार पता है 12 और कर्ण 13 दी गई हुई है, लेकिन लंब का नामो निशान नहीं है। तो पहले लंब निकालना पड़ेगा, तभी हम सब अनुपातों को निकाल सकते हैं। तो लंब निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वही आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण भी दी गई है 13, तो 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो लंब नहीं पता है, लंब का ही मान निकालना है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस लंब स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे तो इधर 144 प्लस में, इधर माइनस में आ जाएगा। तो 169 से जब 144 घटेगा तो 25 बचेगा, और लंब स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो रूट 25, और रूट 25 का मान होता है 5। तो हमें लंब पता चल गई, लंब कितनी है, 5 है। अब बस सबके मान लिख लीजिए। देखिए लंब कितनी है, 5 है, 5 कर्ण 13, आधार कितना है 12, कर्ण 13, लंब कितना है 5, आधार 12, कर्ण 13, लंब 5। ये तो दिया हुआ ही है, इसमें क्या लिखना, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 और लंब 5। तो यहाँ पर हमने इसको छोड़कर इसके अलावा सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लिया है। इसको चाहिए तो आप नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है कि यहाँ से हमने कर्ण कितना लिया है, कहाँ से लिया है, और आधार कहाँ से लिया है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं अगला सवाल। अगर आप ये सवाल देखेंगे तो थोड़ा अच्छा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इस पर इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, इम्पॉर्टेंट, ठीक, ये एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। इसमें दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का अर्थ होता है कि ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो, मतलब 0 से बड़ा हो परंतु 90 से छोटा हो। ऐसा कोण जो थीटा हो वो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जहाँ cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है कि cos A बराबर है cos B के। तो क्या हुआ है cos A बराबर cos B। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए। समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं ACB। तो C हो गया 90 अंश, ठीक है, C हो गया 90 अंश। 90 अंश के सामने वाली होती है कर्ण, ये होती है, और कोण यहाँ पर अगर A लेंगे तो A के अनुसार लंब ये हो जाएगी, लेकिन अगर B लेंगे तो B के अनुसार लंब ये हो जाएगी। तो देखते हैं, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
यहाँ भी होता है आधार बटे कण। तो अगर हम यहाँ पर आधार देखेंगे तो आधार कितनी है, ए के अनुसार लंबी हो जाएगी और आधार ए होगी। आधार कितनी है, ए सी तथा कण तो ए बी है, ठीक है। और आधार अब बी के अनुसार देखिए, बी के अनुसार लंब ये होगा सामने वाला इसके, और आधार ये वाला होगा, तो आधार कितना है, बी सी। और कण तो वही रहता है ए बी। तो यहाँ पर ए बी से ए बी कट जाएगा तो ए सी भुजा बराबर बी सी आ जाएगी। तो आपको पता होगा कि अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए सी और बी सी बराबर है, तो इसके जो सम्मुख कोण होंगे ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो सम्मुख कोण बराबर होंगे, अतः कोण ए बराबर कोण बी। अगर कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।